हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, आपके एग्जाम में इनका अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। करेक्ट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाए गए हैं दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष टेनिस प्रतियोगिता यानी कि डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा इटली ने। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विष्णुदेव साय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सिमली पालकाई चटनी को जीआई टैग दिया गया है। तो ओडिशा का प्रोडक्ट है। कहाँ का? ओडिशा का। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा मनीष देसाई। कौन? मनीष देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जॉन फ्रांसे को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। वह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान साक्षरता अभियान जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो केरल है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, डबल स्टार कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो बेलग्रेड सर्बिया में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन बेलग्रेड डाल दिया गया है। आप लोग दोस्तों अपडेट रहेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में आपके यही आए तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना है। तो कांगो गणराज्य है। वह लाइफ एरिक्सन लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया। तो इसरो को। इसरो आप लोग जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है यहाँ से, यानी आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, आपका पूरा जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट, सब कुछ हमने पूरी तरह से दोस्तों अपडेट कर दिए हैं। 25 पीडीएफ में इनके पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लिया गया है, जिसका पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित हुआ। तो गोवा में किया गया। सुपर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो गोवा में। आगे बढ़ते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। तो पंजाब ने जीता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन कमेंट के लिए बोलेंगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है। ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। हजारों बार मैं दोस्तों रिवाइज करवाया हूँ, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की सीईओ कौन बनी है। सोमा मंडल हैं। वह दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर आप लोग जानते ही हैं कि नई सीईओ कौन बनी है। लिंडा याकरिनो। सुपर क्वेश्चन रहेगा, डबल स्टार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रघु श्रीनिवासन। कौन? रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये भारत ने जीता है। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो इंदौर। कंटिन्यू स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बना हुआ दोस्तों मध्य प्रदेश का इंदौर। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो शनिस प्लासियोस ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस, करंट, जिनका आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन का वेटेज है। इनके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों टोटल 25 पीडीएफ में कंप्लीट कर लिया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी भी चाहिए, कोई डाउट्स भी हैं, तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है वो कंबाइंड पीडीएफ है दोस्तों, बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नाम से पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 29 यानी कि 29 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024, ये सारे नए वर्जन के पीडीएफ हैं दोस्तों, जो कि हम जल्द से जल्द यानी रिसेंटली अभी कंप्लीट किए हैं। एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी ये पीडीएफ पूरी तरह से कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल देते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन कहाँ से आ दोस्तों, जो रेलवे जोन है उनके मुख्यालय टोटल 18 आप लोग जानते हो दोस्तों। क्वेश्चंस बराबर बनते हैं, आपके ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे एक सीट लगा दिए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने पॉइंट बनते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर है। अगर आप इस सीट को रिवाइज रखते हैं किसी भी तरह से, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में। अब एक तरफ भारतीय रेलवे के जोन के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके मुख्यालय के नाम, कैसे भी करके आप लोग दोस्तों अपडेट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। 1 नंबर है, यानी कि पहला नंबर हमारा दोस्तों सेंट्रल रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय सीएसटी मुंबई महाराष्ट्र में, यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र। अगला पूर्व में रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, पूर्व मध्य रेलवे की बात की जाए तो हाजीपुर बिहार में है। पूर्व तटीय रेलवे की बात की जाए तो इसका मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा उत्तर रेलवे, क्या है उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली यानी दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे के जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर पूर्वी रेलवे की बात की जाए तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन के मुख्यालय की बात की जाए तो मालीगांव असम में है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के मुख्यालय की दोस्तों का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में, जो हमारा क्वेश्चन था। दक्षिण रेलवे की बात की जाए तो इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। दक्षिण मध्य रेलवे की बात की जाए तो इसका मुख्यालय सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय दोस्तों गार्डन रीच कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कौन सा जोन है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय दोस्तों हुबली कर्नाटक में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय चर्चगेट मुंबई महाराष्ट्र में है। पश्चिम मध्य रेलवे का दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में। कोलकाता मेट्रो रेलवे, ये भी दोस्तों अपडेटेड है, आप लोग जानते होंगे, इसी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और लास्ट है दोस्तों दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय तो विशाखापट्टनम में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रखा गया दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। फेवरेट क्वेश्चन है, आपके फेवरेट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन से आप लोग जानते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में बराबर बनते हैं। तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट निकलते हैं आपके एग्जाम में बराबर पूछाते, रिपीट होते रहते, सब कुछ पूरी तरह से A to Z इस सीट में कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप रिवाइज रखते हैं तो बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो वह क्वेश्चंस आपसे न मिस हो सकते हैं, न क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। क्वेश्चन रखा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में। अब चलिए A to Z आप लोग सभी चीजें कवर कीजिए। पहला पॉइंट हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट है,
29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हर पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। इन सभी क्लासेस के वीडियोस के PDF भी दोस्तों हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग, क्या है हमारा, बौद्ध धर्म की 4 महासंगीतियों का आयोजन। बेसिक चीजें हो चुकी हैं दोस्तों। अब ये 4 महासंगीतियों का आयोजन डाकली बनते हैं, कहाँ पे हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, कब हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में कहाँ पे, तो राजगृह में, किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन की बात की जाए तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति, हजारों बार पूछा गया है। 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। और लास्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में कहाँ पे, कुंडल वन में, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कैसे भी करके आप अपडेट रहेंगे। 2 पॉइंट देखिएगा यहाँ से दोस्तों, ताकि टॉपिक आपका कंप्लीट हो सके। पॉइंट है दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके 3 भाग हैं, यानी खंड हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों पिटक के नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले त्रिपिटक किस ग्रंथ से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित डाकली बनता है, तो बौद्ध धर्म। इनके 3 खंड ध्यान रखें, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ताकि क्वेश्चन ये पलट के भी पूछा था। आप लोग जानते होंगे कि निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक अलग दे दिया गया। ऐसे में अगर आप त्रिपिटक के दोस्तों तीनों खंडों के नाम याद नहीं रखते तो इससे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं 100% हमारे द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है, अगर आप अपने दोस्तों हमारे सभी PDF को पूरी तरह से रिवाइज कर ले जाते हैं। लास्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध को एशिया के चौंदुपुंज यानी कि दोस्तों लाइट ऑफ एशिया के नाम तौर पर भी जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। PDF के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है दोस्तों। SSC बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 बिल्कुल ये भी कंप्लीट है हमारा कंबाइन PDF। RPF कांस्टेबल SC एग्जाम 2024 बिल्कुल कंप्लीट है। SSC सुपर SC एग्जाम 2024 जो कि SSC के सभी एग्जाम को पूरी तरह से फॉलो करेगा, ये भी पूरी तरह कंप्लीट है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोग जानते हैं। 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, बराबर पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ A to Z पूरी तरह से इसमें कंप्लीट है दोस्तों। इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था, करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। आप चलिए A to Z सारी चीजें आप कवर कीजिए। पहला पॉइंट हमारा, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। जहां पे हम डेट रख देते हैं यानी तारीख दोस्तों, आप लोग अपडेट रहिएगा। क्वेश्चंस बनते इसलिए हमारे द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट, मंगल पांडे का संबंध 34वीं बटालियन सिपाही यानी NI नेटिव इन्फेंट्री से था, डाकली बनता है, आप लोग जानते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट, डेट जरूर ध्यान रखेंगे, 10 मई 1857, ये डेट नहीं भूलेंगे। कहाँ से दोस्तों, तो मेरठ से कि पैदल टुकड़ी यानी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला पॉइंट है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल को थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। आप चले दोस्तों विद्रोह से संबंधित नेतृत्व करता डाकली जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप लोग जानते होंगे, उनको हम लोग ध्यान करते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता। पहला पॉइंट है दिल्ली, यानी कि 1857 ईस्वी की विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था। और सैन्य नेतृत्व वक्त खान ने किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट, कानपुर से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल मोस्ट इंपॉर्टेंट, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जो हमारा आंसर था, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से एक मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति का दोस्तों नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, GS यानी जनरल साइंस से आओ, आप लोग जानते हैं रासायनिक नाम रिलेटेड डाकली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, तो जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम में बराबर पूछते रिपीट होते रहते हैं। सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे तो रासायनिक नाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में GS से पूछा जाता है तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो सकते हैं, 9 क्वेश्चन दोस्तों आपसे गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन है हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या? करेक्ट होगा सोडियम क्लोराइड। अब एक तरफ व्यापक नाम, दूसरी तरफ रासायनिक नाम। सबसे पहले चार एक साथ देखिएगा। पहला क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, धावा सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड और साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड। चारों मोस्ट बड़ा एक साथ सेट कर दिए हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसलिए हम अपने दोस्तों वीडियोस में यानी अपनी टाइपिंग में दोस्तों कभी हम ऑप्शन के द्वारा इसको नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शन डालने से आपके पाठ्यक्रम कभी कंप्लीट नहीं हो सकते और ना ही दोस्तों ये टाइम टेकिंग होता है, आपके किसी मतलब का नहीं निकलता है। हम चाहते हैं कम से कम समय स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए आप लोग अपने सभी पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट भी कर सकें और कम समय में रिवाइज भी कर सकें। अगला पॉइंट है नीला तत्व। आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपर सल्फेट रासायनिक नाम होता है। संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सिंदूर का मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट और भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा गया दोस्तों, बेसबॉल खेल किस मैदान पर खिलाता है? डायमंड पर। ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। डॉक्टर पूछा था कौन सा खेल किस मैदान में खिलाता है, तो यहाँ पे सेट में सब कुछ अपडेट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विभिन्न खेल मैदानों के नाम। सबसे पहले देखिएगा, आइस हॉकी और स्केटिंग एक साथ दिया गया है, क्योंकि दोनों के दोनों रिंग में खेले जाते हैं। हॉकी और क्रिकेट आप लोग जानते हैं फील्ड में खिलाता है। बैडमिंटन कोर्ट में खिलाता है। एथलेटिक्स ट्रैक में खिलाता है। बेसबॉल जो हमारा क्वेश्चन था डायमंड में खिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग कैसे भी करके दोस्तों PDF लेके ही रिवाइज करके आप लोग इनको पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट है बॉक्सिंग, रिंग में खिलाता है। फुटबॉल आपका फील्ड में। कुश्ती आपका रिंग या अरेना में। वॉलीबॉल आपका फील्ड में। क्रिकेट कभी कभी पिच भी आता है, ध्यान रखेंगे। हैंडबॉल कोर्ट में। टेनिस भी कोर्ट में और गोल्फ कोर्स में खिलाता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। मोस्ट क्वेश्चन रखा गया स्टैटिक से। तो क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे हमारे स्टैटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर हो, पूरा आपका जनरल साइंस, इससे जो मोस्ट क्वेश्चंस निकलते हैं दोस्तों आपके सभी वनडे एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से यहाँ पे कवर किया गया है। इस सीट को आप रिवाइज रखते हैं दोस्तों, तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मिल जाएगा। क्वेश्चन रखा गया है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अलबरूनी। अब पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिएगा। क्या है? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। एग्जैक्ट लोकेशन सासाराम डाल दिया गया है। नेक्स्ट, अकबर नामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। 10 मई 1857 डेट दे दिया गया है। कुछ सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। सब कुछ 100% आपको मिल रहा है दोस्तों। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए, आपके एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? BD सावरकर। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी पर। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। आप लोग जानते होंगे, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में? क्षोभ मंडल, जो कि वायुमंडल का सबसे निचला मंडल है। बादल इसी में बनते हैं, वर्षा इसी में होती है, यानी मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट, नरसिंघम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। वित्त आयोग, कभी नहीं भूलेंगे। फाइनेंशियल कमीशन के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC का स्थापना कब हुई थी? 1952 में। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता? तो ब्राजील ने। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा? हजारों बार पूछा गया, त्रिपुरा है। और डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बराबर पूछा था, 29 अगस्त को। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी। अनुच्छेद 356 का संबंध बताना है, तो राष्ट्रपति शासन से है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो आर्टिकल 19 है। किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाता है? 11 जुलाई को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? तो सिक्किम में। और कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंचगंगा नदी के तट पर। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है?
अनुच्छेद 76 कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 है। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां? तो अनुच्छेद 248 है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? 280 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। अगला, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते? तो अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट, पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय? राज्य सूची का। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारा, सहायक संधि किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो ये था दोस्तों सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।